आदि मध्य और अंत में सत्य कहा। इसका मतलब ठाकुर जी सत्य हैं। कोई सत्याचरण का नियम बना ले, मिल जाएंगे ठाकुर जी उसको। पर याद रहे, बहुत कुछ छूटेगा, बहुत कुछ लूट सकता है, बहुत कुछ अलग हो सकता है। इसलिए इस चैलेंज को लेने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा। भगवत प्राप्ति के पथ पे जब आप चलना प्रारंभ करते हैं ना, तो आपके जीवन में आने वाली परीक्षा कोई और नहीं लेता, स्वयं ठाकुर जी ही लेते हैं। ठाकुर जी ही लेते हैं। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वही मां एक दिन उंगली छोड़ती है। बालक उस समय घबरा जाता है, इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं गिर जाऊंगा। पर नहीं, वो मां इसीलिए छोड़ती है, परीक्षा लेती है, अब ये चल पा रहा है कि नहीं, अब ये चल पाएगा कि नहीं। गिरता है, पड़ता है, उठता है, रोता है, लेकिन फिर भी मां उसको एकांत छोड़ती है ताकि चलना सीखे। ठीक वैसे ही भक्ति पथ पर जब आप चलते हैं और किसी नियम संकल्प के साथ जब आप चलते हैं, है वो भक्ति का पथ, तो वहां आने वाली परीक्षा भी ठाकुर जी ही लेते हैं, आपको और सुदृढ़ बनाने के लिए। हमारे ब्रज में एक भाव गाते हैं, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। हम भले ही एक भागवत वक्ता के पुत्र हैं, पर हमने भी जब नियम लिया ना कि हम कथा करेंगे, मित्रों की संख्या कम होती चली गई, प्रियजनों की संख्या कम होती चली गई। कहां तक कहें, किसी को बुरा लगेगा इसलिए स्पष्ट तो नहीं बोलेंगे, पर परिवार में भी कई बच्चे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग भी ऐसे देखते थे, ये तो क्या कथा करेगा। आज वो सब आते हैं हमारी कथा में, सब बैठ करके कथा सुनते हैं। उस समय एक पीड़ा नहीं थी, बस ये था एक बच्चे को एक रहता है ना, मेरे भी मित्र हों, सब मेरे साथ भी रहें, सब मेरे को भी प्रेज करें। हमारे परिवार के कई बड़े लोग, दूर के रिश्तेदार, वो भी कभी व्यंग में कह देते थे, अरे बेटा पढ़ लिख लेते, यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते, क्या किस चीज में लग गए। हम ये लगता मैंने, ये पढ़ाई नहीं है क्या? 6-6, 7-7 घंटे गुरुदेव पढ़ाते हैं, एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल सकते आप, उन श्लोकों को बोलना सिखाते हैं, ये अध्ययन नहीं है। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे कथाओं में आते हैं और जो समाधान उनको वहां नहीं मिल पाया, वो कथा से लेकर के जाते हैं और अपना जीवन संभालते हैं। प्रारंभिक भक्ति के पथ में संकट तो आता है, सबको देखना पड़ता है, बस उस समय घबराओ नहीं। हमने शिखा रखी, स्कूल जाते थे, चोटी रखते, बच्चे खींचते थे, तो मैं अपने पिताजी से एक दिन रोते रोते बोला, इसको कटवाओ, सब बच्चे खींचते हैं। हमारे पिताजी ने नहीं काटने दी, बल्कि अगले दिन से तिलक लगा के भेजने लगे, ले श्री लगा के जाओ। बच्चे छेड़ते, बिंदी लगा के आता है, बिंदी लगा के आता है, ऐसा बोलते थे। मुझे याद है बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे।
कोई अभिमानवश नहीं बोल रहा हूं, आपका आपके बच्चों का विश्वास बढ़े इसलिए बोल रहा हूं। अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं अब हम अपने स्कूल के कार्यक्रमों में। मैंने कहा ये वही स्कूल है जहां बच्चे चोटी भी खींचे, जहां पे, जबकि हमारे स्कूल ने हमको बहुत कुछ दिया, पर सब ये भाव तो सब बच्चे कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। आज वही परिवार के लोग कथा में बैठते हैं तो नेत्रों से आंसू झरने लगते हैं। हमारो लाला ऐसी कथा करे, हमारो लाला ठाकुर जी के समीप ले जा रहे है। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी जाओ, इस सब में क्या रखा, पंडिताई क्या करोगे। तो ये चीज तो अनुभव की है कि भक्ति के पथ में प्रारंभिक समय में बहुत कठिनाइयां देखनी पड़ी। हमने शायद इतनी नहीं देखी होंगी, पर फिर भी बहुत देखी। लेकिन पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। ओ प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो अच्छी बात क्या, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से मन के चोर हैं सब। पूरी दुनिया केवल किस लिए? आपके मन को चुराने के लिए बैठी है। कभी कोई गायक चुरा लेता है, कभी कोई एक्टर चुरा लेता है, कभी कोई पिक्चर चुरा लेती है, कभी कोई व्यक्ति चुरा लेता है, कभी कोई स्त्री चुरा लेती है, कभी कोई पुरुष, कभी कोई खाने की वस्तु, कभी कोई शहर, कभी कोई देश, सब चुरा रहे हैं आपके मन को। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, बड़ा हो न जाए अंधेरा, बड़ा संसार में सब चोर हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। द्वारिका की इस कथा में हमको पता नहीं एक अलग सी उमंग आ रही है, एक अलग सी लहर आ रही है। अब ये कितने दिन आएगी, कितने देर आती है, ये तो भगवान जाने। इसलिए सुन लीजिए, यहां हम बहुत कुछ अपने मन के भाव ही कह रहे हैं। चोर सब है संसार में, कभी कोई चुरा रहा है, कभी कोई चुरा रहा है। पर भैया वास्तविक में चोराग्र कन्या है द्वारिकाधीश। ये कथा किस लिए हो रही है भाई? चित्त को चुराया तो सब जगह जा रहा है, पर चित्त को वो चुराए जो चोरों का भी स्वामी है। ऐसा चित्त बन जाए कि वो चुराए उसको, और वो तभी चुराएंगे जब ठाकुर जी का एक स्वरूप है, पहले से चोरी हुई वस्तु को नहीं चुराते, नहीं चाहिए उनको। लेकिन हमारा मन तो बहुतों ने चुरा रखा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया नहीं चुरा रखा कई लोगों का मन।
भेलपुरी ने चुरा रखा मन, बड़ा पाव ने चुरा रखा मन। गुजरात की क्या बनती है वो फेफड़ा, फाफड़ा फेफड़ा नहीं फाफड़ा, फाफड़ा। और हिंदू आगे नहीं बताऊंगा, और भी 2-3 आ गए थे याद। उसने चुरा, कई लोगों को सुबह सुबह उठते ही वही चाहिए, क्यों? मन चुरा रखा है। पर भैया इतनी जगह मन जब चोरी हो चुका हो तो ठाकुर जी की दृष्टि नहीं पड़ती। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, हमको ठाकुर जी ऐसे ही दिखते हैं, ना हिलते ना डुलते, ना नैन मटकाते, ना सिर झुकाते। क्यों? ठाकुर जी को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके मन में। क्यों? पहले से ही चोरी करवा रखा है आपने। कथा में आओ, गुरुजनों के पास जाओ, गुरुजन क्या करेंगे? सारे चोरों से जहां जहां आपका मन चोरी हो गया सब जगह से छीन लाएंगे, सब जगह से लेकर के आएंगे, और जो जो आपकी चोरी हुई है हृदय की वो सब वापस ला करके आपको दी जाएगी और कहेंगे अब जाओ। और फिर उसके बाद जब जाओगे तो जैसे मीराबाई को चतुर्भुज ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धरे दिखे द्वारिकाधीश, जैसे रामदास बोढ़ाना को ठाकुर जी अपनी पोटली उठा के कमर पर टांगते भय चलते भय दिखाई दिए, वैसे दिखने लग जाएंगे। ये कथा किसके लिए है? जहां जहां चोरी हो रखा है सब जगह से इकट्ठा करो, लाओ अपने पास और प्रस्तुत कर दो, वो चोरी करें इस चित्त की। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में, लुट जाए लाखों तेरा पग बढ़ा, हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा, हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर है कठिन बटोही न करना, पग बढ़ा, हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा, हो न जाए। अब चोर की बात हुई तो हमको सूरदास जी का एक पद याद आ गया, और गाएंगे तो नहीं पूरा पर उसका भाव सुना देते हैं। देखें तो सब चोर जगत में, देखें तो सब चोर। गाओ, ऐसे ही दोहरा दो। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। कैसे? राज के चोर हैं राजा रानी, राज के चोर हैं राजा रानी। और कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं अगर किसी के भाव का नाम यहाँ आ जाए तो, पर ये सूरदास जी की वाणी है। ये सूरदास जी ने पद पता कब लिखा? जब सब ठाकुर जी को चोर बोलने लगे। सूरदास जी बोले अच्छा, हमारे ठाकुर जी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, वो चोर हैं, वो चोर अग्रगण्य है, ऐसे कौन चोर नहीं है ये बताओ। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। राज के चोर हैं राजा रानी, राज के चोर हैं राजा रानी। और शहर चोर व्यापारी, शहर चोर व्यापारी। 5 चोर सबके ही माही, 5 चोर सबके ही माही।
कौन पुरुष कौन नारी, पुरुष कौन नारी। राज्य के चोर कौन है? राजा। बुरा नहीं मानिएगा, हम पहले ही कह रहे हैं, नेता लोग पूरे राज्य की चोर। ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने इलेक्ट करके जिसको बना दिया हो स्वामी, और उसने पूरे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 1 रुपया भी अपने लिए नहीं प्रयोग किया ना, चोर तो है। और शहर चोर व्यापारी। शहर का चोर कौन है? बोले व्यापारी। अब किसी की मिठाई की दुकान है तो केवल रसगुल्ला गुलाब जामुन पेड़ा से नहीं चलाएगा वो दुकान, वो हर हफ्ता एक नई वो बनाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मिठाई। क्यों? ताकि देखने वाले खरीदने वाले का मन उस पे आ जाए। मन का चोरी कर रहा है ना वो, उसको वो खाने जाए। अब दुनिया भर की, हम तो जगह जगह जाते हैं। कुछ दिन पहले बनारस में थे, तो बनारस में एक वो बढ़िया सुंदर, देखो मिष्ठान की कोई यहां निंदा नहीं कर रहे हैं, पर एक बात बता रहे हैं। वो था, क्या बोलते हैं उसको, मलइयो। बनारस में मिलता मलइयो, बहुत बढ़िया। क्या होता पता है? वो दूध का झाग खाते हैं लोग सैकड़ों रुपया खर्च करके। उसको किसी व्यापारी नहीं तो बनाया। क्यों बनाया? ताकि हमारा मन उस पर जाए। अब लोग उस झाग को खाने जाते हैं, लेकिन लगता है बढ़िया सबको। तो शहर चोर व्यापारी। किसी की कपड़े की दुकान है, एक जैसे ही कपड़ा उस पर मिलते हो, उससे कौन खरीदेगा? लेकिन हर बार एक नए तरीके से लेके आता है। बटन यहां की जगह यहां लगा दी, ओहो नई डिजाइन है, खरीद लो इसको। यहां बटन है इसके। हमारे द्वारिकापुरी के जो गोस्वामी हैं, जो यहाँ के सब पुजारी, उनकी बगलबंदी देखी आपने? हमारी बगलबंदी देखो, इसमें एक बंदी यहाँ है, एक यहाँ है बांधने का, एक भीतर है, दोनों तरफ। यहाँ के जो है वो केवल यही होती है, वो खुली है। एक बार खोल दो तो सीधा हवा पास होती रहती, भीतर गर्मी सहन नहीं है, अलग प्रकार की है। और सबकी दुनिया की जेब यहाँ होती है, उनकी यही होती है बीच में। यहीं पे सबरे रुपया, यहीं पे सारे जो है पौन वौन सब यहीं धरे रहते हैं। किसी व्यापारी ने उसको भी बनाया होगा, उसी पे आकृष्ट होकर अब यहाँ वही प्रचलन चल रहा है। तो चाहे वस्त्र का व्यापारी हो, भोजन का व्यापारी हो, कोई भी व्यापारी हो, वो हर महीना एक नवीनता लाने की प्रयास का। वो नवीनता के पीछे कारण क्या है? समाज का मन आकृष्ट हो। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अभी पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी कथा में था, मैं अपने उत्सव और इस कथा के बीच में एक दिन जालना गया। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, ठाकुर जी कभी नहीं बदले। आज से 500 साल पहले द्वारिकाधीश का जो भोग लगता था वही भोग आज भी लगता है, कुछ परिवर्तन नहीं। आज से 500 वर्ष पहले श्री द्वारिकाधीश जैसा टिपारा पहनते थे, जैसा किरीट पहनते थे, जैसा मुकुट पहनते थे, वैसा ही आज भी पहनते हैं। श्री द्वारिकापुरी में दिन के हिसाब से वस्त्र का वर्ण होता है। जैसे मंगलवार के दिन ठाकुर जी ऐसा कलर पहनेंगे, सोमवार के दिन ऐसा पहनेंगे, शुक्रवार को ऐसा पहनेंगे, शनिवार को ऐसा पहनेंगे। वो 500 उससे भी पुराने समय से वो आज तक वैसा ही है। ठाकुर जी उस दिन वही पहनेंगे। आज ठाकुर जी ने पीला पहना है, केसरी पहना है। तो ये कितने समय से चला आ रहा होगा कि आज के दिन ठाकुर जी केसरी पहनेंगे। वो नहीं बदलते, परिवर्तन नहीं करते। भोग में परिवर्तन नहीं, श्रृंगार में परिवर्तन नहीं, मुकुट में परिवर्तन नहीं। मंदिर में, कितना पुराना मंदिर है द्वारिकाधीश का, इसी में बैठे हैं। आदमी 100 वर्ष का उसको जन्म मिलता है, जीवन मिलता है, 3 घर बदल देता उसमें भी। अगर बढ़िया धनवान हो जाए तो 3 घर बदल देता है। ठाकुर जी उसी में बैठे हैं। सब परिवर्तन क्यों करते हैं? आकर्षण प्रकट करने के लिए। पर ठाकुर जी ने फिर भी आकर्षण है, इसीलिए वो परब्रह्म है। कुछ परिवर्तन नहीं किया, फिर भी आकर्षण। कथा जो हम आपको आज मंच से सुना रहे हैं, आज की है, 5000 साल पुरानी कथा है। वही श्लोक हैं, वही परंपरा है, वही 7 दिन है, वही नियम है, वही कथा है।
पर फिर भी उसके प्रति आकर्षण, फिर भी उसके प्रति वह भाव, वह प्रेम, वह सुनने की उत्सुकता। इसीलिए ये पुराण है, ये ग्रंथ नहीं है, ये किताब नहीं है, पुराण है। इसीलिए कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि जितनी बार सुनो उतनी बार नहीं